हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्नेहल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑलवेज फेवरेट। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले के वीडियोज़ में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी की थी, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा था। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करते हैं एक एटम की, तो हमें पता है जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं ऑर्बिट्स, उनमें होते हैं शेल्स और उन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम का स्ट्रक्चर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जे थॉमसन ने बता दिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उन्होंने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते तो एटम होता निगेटिवली चार्ज, लेकिन हमने ये पाया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ऐसा कुछ तो होगा जो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है एटम में। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा एटम में वो कौन सा है और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये हम आज देखेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो कैथोड रे ट्यूब यूज़ की थी उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशंस किए गोल्डस्टेन ने, और उन मॉडिफिकेशंस से उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की। तो गोल्डस्टेन के एक्सपेरिमेंट का सेटअप था ऐसा, देखिए। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके एक तरफ कैथोड लगाया और दूसरी तरफ एनोड लगाया, दोनों को भी बैटरी से कनेक्ट किया और डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया था और ट्यूब में लो प्रेशर गैस फिल की थी। इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट टाइप की गैस फिल की थी और यहाँ पे उन्होंने परफोरेटेड एनोड की जगह परफोरेटेड कैथोड लगाया और उस परफोरेटेड कैथोड के पीछे की स्क्रीन को उन्होंने जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। मीन्स वहाँ पे फ्लोरोसेंस दिखेगा। देखिए, यह है सेटअप गोल्डस्टेन के एक्सपेरिमेंट का फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया है। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, यानी बैटरी को ऑन किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि एनोड से कुछ रेज आ रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा था ये हम देखेंगे अभी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि एनोड से कुछ रेज आ रहा है और कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और कैथोड के पीछे की वॉल पे उनको फ्लोरोसेंस दिख रहा था। बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। ही ऑब्जर्व्ड अ ब्राइट फ्लोरोसेंस जस्ट बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंस दिख रहा है, तो एनोड से कुछ रेज आ रही है और कैथोड की तरफ जा रही है, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और उसी की वजह से उन्होंने उन रेज को नाम दिया एनोड रेज, क्योंकि एनोड से आ रही थी, ऐसे लग रहा था उनको वो रेज। तो गोल्डस्टेन को लगा कि उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ रेज एनोड से निकल रहे होंगे और परफोरेटेड कैथोड के होल्स में से आर पार जाकर कैथोड के पीछे की स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट दे रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने उन रेज को नाम दिया एनोड रेज। But later on this was proved that there is nothing called as anode rays. Anode rays नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये उन्हें बाद में पता चला। तो अगर एनोड से रेज नहीं निकल रही है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली थी। तो जब उस हाइड्रोजन गैस को 10,000 वोल्ट इतना भारी पोटेंशियल मिलेगा तो क्या होगा, उसको धक्का लगेगा। तो सबसे पहले तो H2 गैस हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट हो जाएगी और उस हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन होगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बच जाएगा H+ आयन। तो देखिए, H2 गैस थी, उसका डिसोसिएशन हो गया, हाइड्रोजन एटम मिल गया, उसका आयोनाइजेशन होके हमें मिला H+ आयन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में H2 गैस लिया था, उसको झटका लगा
पोटेंशियल की वजह से। तो पहले वो हाइड्रोजन एटम में टूट गया, फिर वो आयोनाइज हो गया और H+ आयन और एक इलेक्ट्रॉन बन गए। तो गोल्डस्टाइन के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, प्रोटॉन यानी H+ बच गया है। मीन्स हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उस समय ये नोन नहीं था, लेकिन उन्हें इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि H2 सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2 का मास सबसे कम है। जिस चीज़ का मास सबसे कम होगा वो कम से कम चीज़ों से बनी होगी, और इसी वजह से उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि H2 इज़ द सिंपलेस्ट गैस। तो उन्होंने ट्यूब में H2 गैस ली थी। तो यहाँ पे जो H+ है इसको हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि H2 में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो क्या बचा, एक प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, अगर वो एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए H+ को कहते हैं प्रोटॉन। तो जैसे ही इन्होंने बैटरी को ऑन किया तो H2 गैस हो रही है आयोनाइज और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कैटायन बन रहा है, H+ यानी प्रोटॉन बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब हमें ये पता है कैथोड इज द निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, तो वो कैटायंस को अट्रैक्ट करता है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर तो निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे H+ प्रोटॉन जो है वो भागेंगे कैथोड की तरफ, और कैथोड तो परफोरेटेड है तो उसके होल्स से H+ बाहर निकलेंगे और परफोरेटेड कैथोड के पीछे की स्क्रीन पे फ्लोरोसेंस दिखेगा। तो इससे उन्हें पता चला कि कैथोड के पीछे की स्क्रीन पे फ्लोरोसेंस दिख रहा है तो वो एनोड से आने वाली रेज की वजह से नहीं, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है उसके आयोनाइजेशन की वजह से जो प्रोटॉन जनरेट हो रहा है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से, और वो स्ट्राइक कर रहा है स्क्रीन पे उसकी वजह से। Therefore, these rays means rays of protons were called as canal rays. तो पहले जिन रेज को एनोड रेज बोला था उनको अब कह रहे हैं कैनल रेज, क्योंकि पता चल गया था कि वो रेज एनोड से नहीं निकल रही थी, वो गैस से निकल रही थी। अब कैनल क्यों बोला, क्योंकि होल्स को पार करके जा रही है, यानी कैनल से पास हो रही है वो रेज, इसलिए उनको कहा कैनल रेज। तो यहाँ जो गैस पार्टिकल्स है उनमें से पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, एनोड से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो रेज है वो एनोड रेज नहीं है बल्कि कैनल रेज है, क्योंकि वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, वो गैस से निकल रही है। लेकिन दोनों भी टर्म्स यूज करते हैं, एनोड रेज और कैनल रेज। सो एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। अब ये रेज निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो जो एनोड रेज या फिर कैनल रेज है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब एनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा याद रखना एनोड रेज है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस है, वो देखते हैं। जो अभी हमने देखा ना सब वही है ऑब्जर्वेशंस में। इट इज द स्टडी ऑफ एनोड और कैनल रेज। Goldstein performed this experiment in 1886. On passing high voltage between electrodes, some rays are coming from side of anode which pass through holes in the perforated cathode and produce red fluorescence in opposite wall coated with zinc sulfide. The electrons ionize the gas field and positive ions are formed. First observation है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एनोड रेज या फिर कैनल रेज की स्टडी है। गोल्डस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1886 में, और जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उनको लग रहा था कि एनोड से कुछ रेज आ रही है और कैथोड की तरफ जा रही है और फ्लोरोसेंस दिख रहा है उसके पीछे की वॉल पे, इसलिए उनको नाम दिया था एनोड रेज। बट एक्चुअली ये रेज गैस से ओरिजिनेट हो रही थी, हाइड्रोजन गैस से। गैस का आयोनाइजेशन हो गया और H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स मिले। पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टाइन ने। एनोड रेज भी कह सकते हैं हम उनको, या फिर कैनल रेज भी कह सकते हैं। अब इन एनोड या फिर कैनल रेज की हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। ये एग्जैक्टली कैसी होती है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनोड रेज की, एनोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था कि कैथोड रेज ऑल्सो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है
कि कैनल रेज के पाथ में अगर क्रॉस रख दिया जाए तो उसका शैडो दिखेगा उन्हें कैथोड पे। इससे ये पता चलता है कि एनोड रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर मोशन में ट्रैवल कर रही है, सीधी जा रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है कैनल रेज ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर। कैथोड रेज की स्टडी में भी हमने देखा था कि कैथोड रेज का भी पार्टिकल नेचर होता है। तो अगर एनोड रेज के पाथ में भी पैडल व्हील रख दिया जाए तो रेज कैथोड की तरफ व्हील से टकराएंगी और पैडल व्हील घूमने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि एनोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही है, मीन्स इसका पार्टिकल नेचर है, यानी उनमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से पैडल व्हील घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो कैनल रेज बनी है प्रोटॉन से, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो कैनल रेज ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर, और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैनल रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैनल या फिर एनोड रेज की। एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी हुई है वो आयोनाइज हो रही है और उससे H+ आयन मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा लग रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ एनोड रेज जा रही है, लेकिन वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, एक्चुअली वो गैस से ओरिजिनेट हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैनल रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। मतलब अगर ओल्स्टन के एक्सपेरिमेंट में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स लगा दिए तो कैनल रेज निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स, वो भी रहेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड कैनल रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड। जब उन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो एनोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्शन का मतलब है रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और वो डेविएट हो जाएगी, तो वो अपने पाथ से मुड़ रही है दूसरी तरफ, दैट इज अ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनोड रेज possess mass and high velocity. Mass of particle constituting anode rays is found to be different for different gases. कैनल रेज मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो रही थी, मीन्स इनके पास मोमेंटम होता है एंड मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो दे possess मास। तो कैनल रेज के पास मास होता है एंड ऑल्सो हैव हाई वेलोसिटी। और डिफरेंट गैसेस के लिए पार्टिकल का मास डिफरेंट होता है, यानी प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है। सेवंथ प्रॉपर्टी है एनोड रेज possess पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। हमें पता चल गया है कि एनोड रेज का पार्टिकल नेचर होता है, तो उनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ चार्ज टू मास is found to be different for particles constituting anode rays when different gases are taken and it is smaller than that of electrons. Charge to mass ratio means E/m ratio, इसी को कहते हैं नेचर। तो अलग अलग गैस के लिए E/m रेशियो डिफरेंट रहेगा, और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि प्रोटॉन्स का जो E/m रेशियो है वो कम आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन्स से प्रोटॉन का E/m रेशियो लेस है। E/m रेशियो की स्टडी हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं डिटेल में। नाइन्थ प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो एनोड रेज का नेचर डिपेंड होता है जो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई रहेगी उस पे। तो E/m रेशियो डिपेंड रहेगा जो भी गैस फिल्ड है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पे। अब देखते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, तो उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एटम तो न्यूट्रल होता है, तो हाइड्रोजन भी न्यूट्रल होगा। तो एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और हाइड्रोजन एटम का टोटल चार्ज 0 है,
तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? इट इज सिमिलर टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू उन्होंने बिना कोई एक्सपेरिमेंट से ही बता दी। तो जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन पे, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, बस आगे प्लस लगेगा प्रोटॉन के चार्ज की। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मास कितना होगा? हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये जो -31 kg है इट इज निग्लिजिबल मास, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इतना छोटा है ये मास, तो इतना छोटा मास एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये जो मास है हाइड्रोजन का वो दो ही चीज़ों की वजह से होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की वजह से। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल है, तो जितना मास हाइड्रोजन एटम का है उतना ही मास प्रोटॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। So mass of proton is equal to 1.67 into 10⁻27 kg। तो ये वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। So mass of proton is greater than the mass of electron। ये हमेशा याद रखना। So प्रोटॉन भारी है, प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में रिलेशन है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है रिलेशन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि प्रोटॉन भारी है, उन्होंने ये कैलकुलेट किया डिवाइड करके मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। तो प्रोटॉन का चार्ज पता चल गया, मास पता चल गया, तो इससे डेफिनेशन तैयार हो सकती है प्रोटॉन की। A proton is a fundamental particle which carries 1 unit positive charge and have mass equal to that of hydrogen atom। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के सिमिलर होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। हमने कैनल रेज की प्रॉपर्टीज में देखा था, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस फील्ड इन द ट्यूब। नेचर मीन्स E/m रेशियो, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल की हुई है उस पर डिपेंड रहेगा नेचर ऑफ एनोड रेज और E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैसे देखते हैं? एनोड रेज मतलब पॉजिटिव आयन। तो अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले लिए हमने, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स H+ आयन। तो हमें प्रोटॉन का चार्ज पता है और मास भी पता है। सो E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन मीन्स H+ आयन आ जाएगा 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। तो ये वैल्यू आ गई है E/m रेशियो ऑफ H+ आयन मीन्स प्रोटॉन की। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी तब की वैल्यू है ये चार्ज बाय मास रेशियो की। जब आपने हीलियम गैस ले ली तो हीलियम डिसोसिएट हो जाएगा He+ प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो He+ पॉजिटिव आयन बन रहा है। जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम गैस ली तब, अगर आपने नाइट्रोजन गैस ले ली तो पॉजिटिव आयन बनेगा N+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है मीन्स कैटायंस He+, N+, H+, वो फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं आपने गैस कौन सी ली उस पर। गैस बदल रही है तो पॉजिटिव आयन भी बदल रहा है, और हर आयन का तो मास अलग होता है।
चार्ज भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आयन दूसरा तो उसका मास अलग, तो यहाँ जो E/m रेशियो है वो बदल जाएगा। सो E/m रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, क्योंकि E/m रेशियो मीन्स चार्ज बाय मास रेशियो। और ये जो E/m रेशियो है इट इज मैक्सिमम व्हेन गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज हाइड्रोजन। तो हमने जो E/m रेशियो ऑफ H+ आयन निकाला था वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू अदर गैसेस। सो कैनल रेज डज नॉट हैव फिक्स्ड E/m रेशियो। E/m रेशियो को ही बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। हमने ये पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे। और एक बात याद रखनी है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1.67 इंटू 10⁻27 kg, यानी kg में ये रहेगी वैल्यू और AMU में रहेगी 1 AMU। तो E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का E/m रेशियो हमेशा कम रहेगा इलेक्ट्रॉन की E/m रेशियो से। तो ऐसे हुई थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, उसमें हमने एक ही साइंटिस्ट का नाम सुना है, गोल्डस्टेन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टेन और रुदरफोर्ड? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी तो रुदरफोर्ड ने की है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। गोल्डस्टेन इन 1886 discovered the presence of new radiations in the discharge tube and called them canal rays. These rays contain positively charged particles, that is H+ ions. 1886 में गोल्डस्टेन ने सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाइंड किया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताई। तो ये जो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उन्हें मिला वो मिला हाइड्रोजन एटम में, लेकिन वो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बाकी एटम्स में नहीं फाइंड आउट कर पाए। However, in 1917, Rutherford proved that the nucleus of hydrogen atom, proton, is present in nuclei of all other atoms. बाद में रुदरफोर्ड ने सिमिलर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाकी के एटम्स में भी फाइंड किए और उनका नाम दिया प्रोटॉन। तो बेसिकली सबसे पहले गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की सारी प्रॉपर्टीज, उसका चार्ज, मास, सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन सिमिलर पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स बाकी के एटम्स में भी फाइंड किए रुदरफोर्ड ने और उनका नाम भी रखा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रुदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है रुदरफोर्ड को। तो रुदरफोर्ड को कहते हैं फादर ऑफ प्रोटॉन। गोल्डस्टेन ने बहुत ही पहले ये डिस्कवरी कर ली थी कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये पता नहीं था उन्हें कि ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनल रेज। कैनल रेज भी बोल सकते हैं या फिर एनोड रेज भी बोल सकते हैं। कैथोड रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड, कैनल रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। कैथोड रेज इमिट होती है कैथोड से, वो कैथोड से ही निकलती है, लेकिन एनोड रेज या फिर कैनल रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। एनोड रेज गैस से बनती है, उनका एनोड से कोई भी लेना देना नहीं है। नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज का नेचर यानी E/m रेशियो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन एनोड रेज या फिर कैनल रेज का नेचर डिपेंड होता है जो भी गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पे। नेचर मीन्स E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। तो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए एनोड रे एक्सपेरिमेंट की स्टडी की, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की स्टडी की और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, उसका E/m रेशियो देखा। तो आगे का ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।